बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और एक बड़े जंगल के किनारे बसा एक शांत गांव। उस गांव में याद नाम का एक भला लड़का रहता था। उसके साथ उसकी दयालु बूढ़ी माँ सिहाम रहती थी। उस साधारण घर में हमेशा खुशियां और आशीर्वाद छाया रहता था। याद अपनी माँ की इकलौती संतान थी। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। तब से सिहाम अपने बेटे से ऐसे लिपटा हुआ था मानो उसने उसे दुनिया का सारा प्यार दिया हो। और याद अपनी माँ का भी बहुत वफादार था। वो अपनी माँ की सेवा में कभी नहीं चूकता था। हमेशा गर्व से अपनी माँ के गुणों का बखान करता था। जब याद की शादी मलक नाम के खूबसूरत लड़की से हुई तो सबने कहा, लड़की का भाग्य बहुत अच्छा है। उसे इतना अच्छा पति और इतनी नेक सास मिली है। शादी के बाद उनका परिवार शुरू में तो एक सपने जैसा चल रहा था। सबने सबको खुश रखने की कोशिश की। सिहाम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखना चाहता था। वो उसे प्यार से घर का काम सिखाता था और उसे अपने बेटी की अच्छी देखभाल करने की सलाह देता था। लेकिन मलक के मन में कुछ और ही था। जब भी वो याद को अपनी माँ का हाथ चूमते, खाना देते या कोई फैसला लेने से पहले माँ की इजाज़त मांगते देखती, तो उसका चेहरा चुपके से काला पड़ जाता। उसे एक तरह की ईर्ष्या हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये बुढ़िया उसके पति का कुछ प्यार छीन रही है जो सिर्फ उसका था। मलक ने मन ही मन सोचा, वो मेरे पति से इतना प्यार क्यों करती है? मैं उसकी पत्नी हूं। मुझे उसका सबसे करीबी इंसान माना जाना चाहिए, है ना? धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या एक सनक या मानसिक बीमारी में बदल गई। फिर उसने एक मासूम सी दिखने वाली योजना बनानी शुरू कर दी, जिसका मकसद याद को उसकी माँ से अलग करना था। समय बीतता गया और मलक हर दिन याद और उसकी माँ सिहाम के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी करने की कोशिश करती। पहले तो वह अपने पति से बहुत धीरे से शिकायत करती। वह कहती कि वह उसे सिर्फ अपने लिए चाहती है। मलक ने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी माँ की जगह होती तो क्या तुम मुझे ऐसे प्यार करते? याद ने प्यार से जवाब दिया, मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अलग तरह का प्यार है। तुम मेरी पत्नी हो और वह मेरी माँ है। दोनों का प्यार अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। याद ने सहजता से जवाब दिया और उसकी बातों को गंभीरता से लिया। लेकिन मलक रुकी नहीं। एक और दिन जब याद अपनी माँ के लिए सूप बना रहा था, मलक हल्के से मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम किसी रानी के लिए खाना बना रहे हो। अगर मैं बीमार होता तो क्या तुम इतने ध्यान रखते? याद ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मेरी प्यारी मलक। लेकिन उसने अपनी माँ का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बहुत विनम्रता से अपना प्यार बांटा, जो मलक को पसंद नहीं आया। इसलिए उसने दूसरी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वह अपने पति से छोटे छोटे झूठ बोलने लगी। एक शाम याद उसके पास आई और पूछा, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम्हारी माँ कैसी हैं? मलक ने सिर झुकाकर कहा, सच में मैं आज उदास हूँ। तुम्हारी माँ ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। याद हैरान होकर बोली, माँ? मलक ने बहुत धीरे से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा था, अगर मेरे बेटे का प्यार ना होता तो मैं इस पत्नी को घर में घुसने ही ना देता। याद ने गहराई से सोचा और कहा, हैरानी की बात है, माँ ऐसी बातें नहीं कहती। शायद उनका मतलब कुछ और था। जब भी मलक अपने पति का ध्यान उसकी माँ से हटाने की कोशिश करती, याद की समझदारी उसे शक से बचा लेती। जब भी याद अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताती, तो वो कभी कभी सिरदर्द या शरीर खराब होने का बहाना बना लेती। फिर वो जल्दी से अपनी माँ के पास से उठकर उसके पास लौट आती। और इतना सब होने के बावजूद याद उन दोनों को बराबर प्यार देती, ये ना जानते हुए कि मलक के मन में कौन सा गुप्त पाप छुपा है। उनके घर के पास का जंगल उनके लिए शांति का स्थान था। हर हफ्ते वे तीनों वहां साथ जाते। वे खाने की टोकरी लेकर एक पुराने अखरोट के पेड़ की छाया में बैठते। वहां चिड़ियां चहचहाती और मीठी हवा उन्हें छूती। जब भी सिहाम अपने बेटे को देखता तो मुस्कुरा कर कहता, खुदा की जय हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें एक इंसान के रूप में देखूंगा और तुम मुझे जंगल के रास्ते पर ले जाओगे और मैं तुम पर भरोसा करूंगा। याद अपनी माँ का हाथ चूम कर कहता, खुदा की कसम, अगर मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा में बीत जाए तो भी काफ़ी नहीं। मलक खुश होने का नाटक करता, लेकिन उसके अंदर एक खामोश गुस्सा जल रहा था।
एक दिन जब वे अपनी हमेशा की तरह खूबसूरत यात्रा पर थे, उनकी पड़ोसन हसना उनके पास से गुजरी और धीरे से किसी दूर की ओर इशारा करके बोली, जानते हो, जंगल के आखिर में किसानों ने जमीन की सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा कुआं खोदा है। वो गड्ढा अभी भी बहुत बड़ा और खतरनाक है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वहां मत जाना। उसी पल मलक के सिर पर बिजली गिरी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो बहुत देर तक चुप रहा। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया, जिसे अगर शैतान भी सुन लेता तो शर्म से सिर झुका लेता। मलक ने मन ही मन सोचा, एक कुआं, एक सुनसान जंगल, और सूरज ढल रहा है। जगह खाली हो जाएगी। यही मौका है सिहाम को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका। शाम को जब याद काम के लिए सामान तैयार कर रहा था, मलक गर्मजोशी से उसके पास आया। पति, कल हम टहलने चलें, मेरी माँ का दिल खुश हो जाएगा। भगवान की कसम, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें जंगल कैसा लग रहा है? याद खुश होकर बोला, बहुत अच्छा, लेकिन आज नहीं, मेरे पास बहुत काम है। कल जाने का क्या ख्याल है? मलक ने वफादारी दिखाई, लेकिन मन ही मन दुखी भी हुआ। मुझे सचमुच खुली हवा चाहिए, इसलिए मैं उसे टहलने ले जाऊंगा और रात होने से पहले वापस आ जाऊंगा, ताकि तुम्हें चिंता न करनी पड़े। याद तब बहुत खुश हुआ और उसे प्यार का एहसास हुआ। तुम कितने अच्छे हो, भगवान ने तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी में सुकून दिया है। तुम उसे अपनी माँ की तरह प्यार और देखभाल करते हो। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके शब्दों में जो प्यार झलक रहा था, वह उसकी पीठ के पीछे छिपा एक खंजर था। अगली सुबह खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को सुकून दे रही थी। माना जा रहा था कि यह एक अच्छी यात्रा होगी, लेकिन यह एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपी एक भयानक साजिश थी। मलक ने एक साधारण पोशाक पहनी और सिहाम के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ, बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ, मौसम बहुत सुहावना है, हम साथ में सैर पर चलेंगे। सिहाम ने खुशी से कहा, माँ, भगवान आपका भला करे, आपका दिल बहुत अच्छा है। मुझे लगा था कि आज मैं अकेला रहूंगा। वे दोनों साथ साथ बाहर गए। सिहाम मलक के कंधे पर पीठ टिकाए चल रहा था। सड़क खाली थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जंगल के अंदर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन मलक का दिल उबलती भट्टी की तरह तप रहा था। उसने धीरे से कहा, जंगल कितना सुंदर है, अगर मेरे पति मेरे साथ होते तो सफ़र और भी अच्छा होता। सिहाम ने आह भरी, हाँ, पर मेरा दिल कह रहा है कि वापस चला जाऊं। सूरज ढल रहा है और रात में यह जगह खतरनाक होगी। मलक ने धीरे से कहा, अगर हम थोड़ा और चलें तो? मैं तुम्हें पास में ही एक नई जगह दिखाना चाहता हूं। खुदा की कसम, हमें देर नहीं होगी। और बनावटी कदमों से मलक अपनी सास को कुएं की ओर ले गया। जगह सुनसान थी, जमीन पर साए लंबे होते जा रहे थे और आवाजें धीमी पड़ रही थी। और वहीं सूरज पूरी तरह डूबने से ठीक पहले वह लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया। जैसे ही सिहाम कुएं के पास से गुजर रहा था, मलक ने अचानक उसे हल्के से धक्का दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे उसका पैर फिसल गया हो। सिहाम कुएं में गिर गया। लुढ़कते हुए वह चिल्लाया, उफ, हे भगवान, और उथले पानी में गिर गया। कुएं के पत्थरों ने उसके हाथ पैर कुचल दिए। वह चिल्लाया, मलक, अल्लाह के लिए मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मलक आंखों में नकली आंसू लिए कुएं के पास खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, मैं मदद के लिए पुकारने जा रहा हूं, तुम रुको। दरअसल उसका इरादा घर लौटकर याद से झूठ बोलने का था। वह कहना चाहता था कि उसकी माँ जंगल में एक दोस्त से मिलने के बाद वहीं रुक गई थी और खाना बनाने लौट आई थी, और सिहाम अगली सुबह कुएं में मर जाएगा। लेकिन अल्लाह ने उस मजलूम को, यानी निर्दोष को, बचा लिया। अचानक जैसे ही वो भागने की तैयारी कर रहा था, उसे दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी, जो इसी तरफ आ रहे थे। उसने दाएं बाएं देखा तो 3 बड़े खूंखार काले सफ़ेद कुत्ते भूखी निगाहों से उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसका खून जम गया। आह! मलक इतनी जोर से चिल्लाया कि जंगल हिल गया। कुत्ते उसके ओर दौड़े। एक कुत्ता उसके चेहरे पर कूद पड़ा और उसकी गाल में दांत गड़ा दिए। दूसरे ने उसके कपड़ों का किनारा फाड़ दिया। वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, अल्लाह तुम पर रहम करे। एक किसान घर लौट रहा था। उसने चीखें सुनी और अपने साथी को बुलाया। पल भर में उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और लाठियां और मशाले लेकर आवास की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मलक ज़मीन पर पड़ा है। उसके मुंह से खून बह रहा है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। कुएं के किनारे से सिहाम की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे कुएं से बचाओ, भगवान तुम पर रहम करे।
वे चिल्लाए, वाह, कोई मदद के लिए पुकार रहा है। सब इकट्ठा हुए और रस्सी नीचे उतारी। क्या ही नज़ारा था। उन्होंने सिहाम को बाहर निकाला। उसका शरीर कमज़ोर था, उसके हाथ पैर जख्मी थे और उसके कपड़े कीचड़ और पानी से भीगे हुए थे। सिहाम ने कहा, हम चल रहे थे, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मलक मदद मांगने गया। खून से सने चेहरे और खून से सने कपड़ों के साथ मलक सिहाम की बातें सुन रहा था और चुपचाप रो रहा था। सिहाम उस व्यक्ति की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था जो उसे मारना चाहता था। मलक और सिहाम को बचाए जाने के कुछ घंटे बाद याद दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा उदासी और डर से भरा हुआ था। काम पर गए गांव वालों से खबर सुनकर उसने सब कुछ छोड़ दिया था। जैसे ही उसने सिहाम के सामने घुटने टेके और उसका हाथ चूमा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह की है। माँ, आप सुरक्षित हैं। आप कैसे गिर गईं? मैंने सुना है कि आप कुएं में थीं। सिहाम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा पैर फिसल गया पिताजी, लेकिन अल्लाह दयालु है, उसने मलक को मदद मांगने के लिए भेजा है। याद ने इधर उधर देखा। मलक को देखकर वो जल्दी से उसके पास गया। उसका आधा चेहरा फटा हुआ था, त्वचा पर खून सूख गया था। उसकी बाईं आंख पर एक नीला सा जख्म था। उसने शर्म से याद को देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। याद ने आश्चर्य से पूछा, हे अल्लाह, तुम्हें क्या हुआ? एक कुत्ता? तुमने मदद नहीं मांगी? मलक ने धीरे से कहा, मैं नहीं कर सकता, भगवान की कसम मैं नहीं कर सकता। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इलाज के लिए ले जाऊंगा और भगवान की कृपा से तुम पहले जैसी हो जाओगी। अगली सुबह वो उसे दूर शहर के एक मशहूर डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ याद उसके जख्मों को साफ करने और उसे शांत करने के लिए कुछ दिनों तक अस्पताल में उसके साथ रहा। जब पट्टियाँ हटीं और मलक ने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो चिल्लाया, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मेरा चेहरा नहीं है। उसका आधा चेहरा विकृत हो गया था। फटे हुए गालों और त्वचा पर काटने के निशान दिखाई दे रहे थे। निशान इतने बुरी तरह से कटे हुए थे कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। और पहली बार मलक को लगा कि वो अंदर से बदसूरत है, आईने के सामने भी नहीं। और वह दिन ब दिन, महीने दर महीने रोता रहा। एक बरसात की रात वो कमरे के एक कोने में प्रार्थना कर रही थी और सजदे में रो रही थी। हे मेरे प्रभु, मैं कितनी बदसूरत हूँ, मेरा दिल कितना कठोर है। मैंने अपनी माँ को, जो मुझसे प्यार करती थी, और अपने पति को, जो मुझ पर भरोसा करता था, लगभग मार ही डाला। हे परम दयालु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी माफ़ी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और उस दिन से सब कुछ बदल गया। लंबे इलाज और याद की देखभाल के बाद, जिसने मलक के चेहरे को देखकर ज़रा भी नाराज़गी नहीं दिखाई, वे दोनों साथ घर लौट आए। उसका चेहरा शर्म और उदासी से भरा हुआ था। जब भी कोई उसे देखता तो सबसे पहले उसके निशानों को देखता और फिर शांति से अपनी आंखें नीची कर लेता। रात में जब वो अपने कमरे में होती तो बहुत देर तक आईने में देखती। फिर वो खुद को एक नए रूप में देखने लगी। एक ऐसा रूप जिसमें निशान या रंग नहीं दिखते थे, बल्कि एक ऐसा दिल था जिसने कभी दया को दूर धकेल दिया था। उसने आईना हटा दिया और मन ही मन बोली, हे अल्लाह, मेरा यह जीवन मेरी गलतियों का प्रायश्चित हो और मेरे ये दाग मेरे हर गुनाह का इनाम हो जो मैंने करने का इरादा किया था। सुबह मलक सिहाम से पहले रसोई में गई और उसकी पसंदीदा दाल चीनी वाली चाय और गर्मा गर्म नाश्ता तैयार किया। उसने मेज़ पर खुशबूदार पत्ते सजाए। जब सिहाम एक छड़ी के सहारे अंदर आया तो उसने चारों ओर देखा, मलक को देखा और शांत स्वर में कहा, मेरी बेटी, मुझे नहीं पता कि तुम में क्या बदलाव आया है, लेकिन मैं हर दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। मलक ने आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह की कसम माँ, मैं तुम्हारे इस प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। सिहाम आगे आया और मलक के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी बेटी, जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह उसे सज़ा देने से ज़्यादा रहम करता है। अल्लाह की कसम, मैं तुमसे खुश हूँ। याद, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसने ना तो मलक से कोई सवाल किया और ना ही अपनी माँ से उसके गिरने का कारण पूछा, मानो वो सब कुछ जानता हो, लेकिन उसने इसे गुप्त रखने और दयालु होने का फैसला किया। एक रात वो उसके पास बैठा। मलक, चेहरा वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो हम अच्छे से करते हैं। और तुम्हारा चेहरा अब पहले से ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि अब यह एक पश्चाताप भरा चेहरा है। और वो रो पड़ी जब उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखकर कहा, मैं अब किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और मैं तुम्हारी सबसे आज्ञाकारी औरत बनूंगी। वे अपने घर में शांति से रहने लगे। मलक अब विनम्रता, सेवा और आज्ञाकारिता की मिसाल बन गई। जब भी वो आईने में देखती और अपने गाल पर वो गहरा निशान देखती तो वो फुसफुसाती, यह मेरी गलती का नतीजा है और मेरे चेहरे पर एक निशान है जो मुझे याद दिलाता है कि अल्लाह ने मुझे खुद से बचाया है। और वो कहता, हे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, जैसा तूने छुपाया है, दया कर जैसे तूने रक्षा की है, और मुझे इस नेक काम में दृढ़ कर जैसे तूने खुद को बदल दिया है। और इस तरह इस कहानी के पन्ने पलटे गए
और साथ ही तमाम भावनाएं, घटनाएं और उतार चढ़ाव भी। लेकिन कहानियों का हम पर जो असर होता है वो उनके ख़त्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो कमेंट्स में अपने विचार मेरे साथ साझा करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की कहानियां मिस ना करें। हमें फॉलो करने के लिए धन्यवाद और जल्द ही एक नई कहानी में मिलते हैं। सबकी भलाई हो।